नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 67वीं बीपीएससी का जो मेंस हुआ है उसका जीएस पेपर 2। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जीएस पेपर 2 में जो है किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं। वैसे जीएस पेपर 1 का वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। और जीएस 1 का जो डीआई का सॉल्यूशन है ये कल सुबह तक जो है उसका वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। तो जीएस 2 में जो है सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये टोटल 300 नंबर का होता है। तो इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि मार्जिन पे फुल मार्क्स इंडिकेट किए जाते हैं और टोटल आपको 8 सवाल का आंसर देना है, जिसमें से सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से 3-3 सवाल का जवाब देना है और सेक्शन 3 से जो है 2 सवाल का जवाब देना है। इसके अलावा एक और पॉइंट गौर करने वाली है, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि पार्ट्स ऑफ द सेम क्वेश्चन मस्ट बी आंसर टुगेदर एंड मस्ट नॉट बी इंटरपोज्ड बिटवीन आंसर्स टू द अदर क्वेश्चन। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता है कि 2 या 3 पार्ट में रहता है, ब्रेक करके लिखना होता है। तो ये बोल रहा है कि उस क्वेश्चन का अगर आंसर हम लोग लिख रहे हैं तो जैसे मान लीजिए एक पार्ट का आंसर यहाँ पर दे दिया, अब फिर क्या किया, दूसरा और तीसरा पार्ट का आंसर कहीं और लिख दिया। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोला है। यानी कि उस क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो 3 पार्ट में है तो तीनों पार्ट वहीं पे लिखिए, एक ही साथ लिखिए। सो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। तो पहला सवाल पूछा था, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में पॉलिटी से सवाल पूछता है। तो पहला सवाल है कि द इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सोवरेन लेजिस्लेचर। जो भारतीय संसद है ये स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। इट हैज़ वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड पावर। इसके पास जो है शक्तियाँ तो विशाल है लेकिन असीम नहीं है। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट एंड हाईलाइट एज टू व्हाई द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ इट्स ब्रिटिश काउंटर पार्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इस कथन पर टिप्पणी करना है और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना इसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछता है। तो आप लोगों को जो है जीएस पेपर 2 पे ठीक से ध्यान देना पड़ेगा अगर आप लोग 68वीं या फिर 69वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया एंड इट्स prospects in future with a special reference to Bihar. Examine as to how the problem can be constructively handled with cooperative federalism. यहाँ पर आप लोग बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्याओं और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा करना है और यह भी बताना है कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। तो सेंटर स्टेट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में यहाँ पर आपको बताना होगा। तो इस तरीके से जो है बीपीएससी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकाउंट फॉर द इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। डू यू थिंक द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इज गुड फॉर सेटिस्फाइंग रीजनल एस्पायरेशंस एंड नेशनल यूनिटी? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन करना है। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क देना है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पॉलिटी से बीपीएससी पूछती है। अगला है, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अ साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डू यू थिंक जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ फर्दर एडेड टू द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उदाहरण से समझाइए। जुडिशियल एक्टिविज्म पर हमने एक मॉडल आंसर तैयार किया है। उसका मॉडल आंसर जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इस 4 सवाल में से जो है आपको 3 सवाल का आंसर करना था। तो थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन कम मिलता है, जैसे जीएस पेपर 1 में जो था ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप लोग वहाँ पर आसानी से टैकल कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आप मतलब ठीक से करना होता थोड़ा सा।
सेकेंड पार्ट है सेक्शन 2, इसमें जो है आपका इकोनॉमिक और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो पहला सवाल है, प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार एंड कंपेयर विथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंडिकेट द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन दिस स्टेट एंड illustrate the recent remedial steps taken by the government of Bihar to improve the situation। बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना करना है। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को अंकित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। तो पहला सवाल ये पूछा था। नेक्स्ट है इसमें, It is said that Jivika is a tool of women empowerment. Give an introduction of this project and describe its objective. Evaluate the role of Jivika scheme in the context of women empowerment in Bihar। तो जीविका जो है महिला सशक्तिकरण का औजार है, ऐसा कहा जाता है। तो इस परियोजना का परिचय और उसका उद्देश्य के बारे में आपको बताना है और बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की भूमिका का भी मूल्यांकन करना है। अगला सवाल है, एज पर द नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 बिहार रैंक्स 18th आउट ऑफ 19th लार्ज स्टेट ऑफ इंडिया। लिस्ट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पीटी सिचुएशन इन दिस स्टेट। व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव हेल्थ सिचुएशन इन बिहार। आर दे सफिशिएंट। सपोर्ट योर आंसर विथ फैक्ट्स एंड फिगर। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के 19 बड़े राज्यों में से बिहार का स्थान 18वां है। इस राज्य में इस दयनीय स्थिति के उत्तरदायी कारकों को बताना है और बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या वे पर्याप्त है, और अपने उत्तर को जो है तथ्यों एवं आंकड़ों से पुष्टि कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग इन बिहार स्टेट। आउट ऑफ दिस सेलेक्ट एनी टू एंड शो द पॉकेट्स वेयर दे आर फाउंड एंड नरेट देयर इम्पोर्टेंस इन बिहार्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए, इनमें से किन्हीं दो को चुनिए तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहां ये पाए जाते हैं और बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये था आपका सेक्शन 2, जहां से इकोनॉमी और ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेक्शन 3 है जहां से साइंस एंड टेक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ ऑफ एनी नेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू फूड एंड डायटेटिक सिक्योरिटी। इंडिया हैज मेड अप्रिशिएबल अचीवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस etc. In view of the above perspective, discuss the role of technology in agricultural development of Bihar। तो यहाँ पर आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं, लिखा है कि किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पाद आदि के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से साइंस एंड टेक से भी सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है। अगला है, टेक्नोलॉजी बीइंग मोर ऑफ ए कर्स देन अ ब्लेसिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन को पुष्टि करना है। अगला सवाल, ये क्वेश्चन तो हर एक बार पूछ ही डालते हैं। बिहार इज अ फ्लड प्रोन स्टेट, हाउ कैन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स एंड मैनेज दिस काइंड ऑफ डिजास्टर। गिव योर एक्सप्लेनेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो भारत क्या है, एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकता है, उपर्युक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण दीजिए। और इसी में लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ फॉर द बेटर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो हमने जो गेस वर्क करवाया था तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन था। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है
बिहार में फ्लड प्रोन स्टेट है, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला भी क्वेश्चन गेस वर्क में हमने दिया था। तो साइंस एंड टेक से 2 ही सवाल करना था। खैर, अगर आप लोग उस PDF को देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।